अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। चलें जी, तो कैंडल रिएक्शंस की वीडियो एज पर प्रॉमिस आज कैंडल रिएक्शंस की वीडियो का पार्ट है आपका, जो 4 या 5 आपका पार्ट है, उसको हम देख लेते हैं। कैंडल रिएक्शन से पहले आपको एक जो चीज़ें ज़रूरी है बतानी, वो काइंडली ज़रूर मैं आपको बताता हूँ, वो ज़रूर नोट कीजिएगा प्लीज़। कैंडल रिएक्शन से पहले आपको जो चीज़ देखनी है ना भाई, वो आपको मार्केट की कंडीशंस थोड़ी सी देखनी होती हैं। जब उसके बाद आपका जो है ना वो कैंडल रिएक्शन अच्छा काम करता है। मार्केट की एक दो कंडीशंस आपको मैं बता देता हूँ, जो नए लोग हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता, उनके लिए अगर वो समझ लें तो मोस्ट वेलकम भाई। ओके, मार्केट की कंडीशंस आपने क्या देखनी होती है। मार्केट अगर इस तरह की कंडीशंस में चल रही हो ना, हमेशा याद रखें कि जी एक नया लो बनाती जा रही है, नया हाई बनाती जा रही है, तो मार्केट में आपका कैंडल रिएक्शंस बहुत अच्छा एनालाइज कर सकते हैं। स्टार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू में जब आपको आ जाता है तो फिर तो आप हर तरह की मार्केट में कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐसी कंडीशंस में आपको कैंडल रिएक्शंस में मज़ा आता है, आपको इम्पल्स में आपको अगर आपको ट्रेड मिलती है तो आपको कैंडल रिएक्शंस अच्छी नज़र आती हैं। ओके, यहाँ अगर आप देखेंगे इस कंडीशंस में तो हाई लगाया, हाई लगाया, हाई लगाया, हाई लगाया, हाई लगाया, हाई लगाया, ठीक है। यहाँ लो लगाया, लो लो लो, इसने लो तोड़ दिया ये वाला, ठीक है, सही है। अब ये नया हाई लगाने जा रही है मार्केट। सो अगर आप इनके टारगेट की बात कर लेंगे तो अब जो टारगेट है सेलर्स का, वो ये टारगेट है सबसे पहले। तो यहाँ आप कैंडल रिएक्शंस देख सकते हैं कि आपको जब टारगेट का पता चल गया, बस आप लेफ़्ट साइड पे देखें, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। लेफ़्ट साइड पे आप सिर्फ आप नंबर देखें कि कहाँ से रिजेक्शन आ रही है बायर्स को और सेलर्स कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है जी। ओके, 105 से रिजेक्शन आ रही थी, 105 से अभी भी रिजेक्शन आ रही है बायर्स को, और अभी भी आपके सामने रिजेक्शन आ रही है। इसने तोड़ा है 105 को या नहीं तोड़ा, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। ओके ओके, 105 10, तो स्टिल इसको 105 से रिजेक्शन मिल रही है। अभी इसको तोड़ता है या नहीं, इसने 95 को तोड़ दिया है ना। अभी हमें सिर्फ एंट्री पॉइंट अच्छा चाहिए, देन वी टेक अ ट्रेड हियर। ओके 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 ओके, गुड गुड। देखते हैं अब हमें कहाँ से बायर्स की पोजीशन, सेलर्स की एंट्री जहाँ से मिलेगी हम वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि पिछली कैंडल हमने सेलर्स की नहीं देखी है स्टिल। ओके, तो स्टिल सेलर्स यहाँ स्ट्रांगली आ रहे हैं, और सेलर्स को जहाँ से वापस आए हैं सेलर्स, वो हैं 20 से, 120 से। अगर आप देखेंगे तो 120 से सेलर्स ने इनको वापस भेजा है बायर्स को। तो मार्केट भी अपना टारगेट लगाने जा रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नाउ। अगर यहाँ से बायर्स को कंटिन्यू करना होगा तो बायर्स इस सेलर्स की पोजीशन को तोड़ेगा, देन बायर्स कंटिन्यू करेगा, और सेलर्स को कंटिन्यू करना होगा तो सेलर्स इस बायर्स की पोजीशन को तोड़ेगा, देन कंटिन्यू करेगा। ओके, सो इस कैंडल में अभी तक दोनों तरफ से फाइट हो रही है। 10 पे इसने रोका है, इसको जाने नहीं दिया है सेलर्स को। बायर्स गए थे लेकिन बायर्स को ऊपर से सेलर्स ने वापस भेजा है। तो लेट्स सी नाउ अब कहाँ से, 15 से अगर आप देखेंगे तो 15 से इसको प्रॉब्लम आई है कैंडल को, यहाँ से 15 से इशू आया है 115 से। सो अब मेरा कर्सर जिस जगह पे है वहाँ नज़र रखते हैं और हम देखते हैं फर्दर। सो अब आप देखेंगे तो 15 से इसको रिएक्शन लेके मार्केट वापस आ रही है, और सेलर्स बायर्स को जाने नहीं दे रहे हैं 115 से। अब इसको ब्रेक करता है या नहीं, अब हमने सिर्फ ये देखना है। यहाँ प्राइस एक्शंस हम देख रहे हैं साथ साथ, और जी 115 के नीचे ही क्लोज किया है इसने, और अब इसने ब्रेक कर दिया है 15 को। सो अब बायर्स के आने के चांस होंगे अगली कैंडल पे भी। अगर अगली कैंडल ने बायर्स ने इसको 115 से रिजेक्शन ले ली है, सो यहाँ से बायर्स के चांस होंगे अब आने के। ओके, सो अब मैं यहाँ आपको ये बात समझाता हूँ जो मैंने वहाँ किया है, फिर जब तक वो ट्रेड का रिजल्ट आए। ओके, सो देखें जी, इसके अपोजिट है वैसे तो। इसको आप सेलर्स की जगह बायर्स कर लें, बात वही है, लेकिन अगर आप समझें तो आपको मैं एक ही बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप समझिएगा। यहाँ से बायर्स आए, बायर्स ने यहाँ से आपके सामने बायर्स आ रहे थे और सेलर्स ने इसको रोका इस जगह पे। अब ये नंबर वहाँ कोई भी था, ये नंबर था 15, लेकिन मैंने कहा ये 65 है, फर्ज कर लें
इसने इसको रोकने की कोशिश की, अगली कैंडल ने उसको वक्ती तौर पे इसने इसको रोका था। अगर आप देखेंगे तो पहले ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया इस जगह पे, ठीक है, और उसके बाद अगली कैंडल ने इसको तोड़ दिया और इसके ऊपर चला गया, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो यहाँ से जहाँ से सेलर्स इसको ब्रेक कर रहे थे, वहाँ से सेलर्स को बायर्स की अगली कैंडल ने, इसी कैंडल ने, मतलब जो कैंडल रनिंग थी उसने उसको उस पॉइंट को तोड़ दिया। अच्छा जी, चलें, एक बात हो गई, कंफर्म हो गई कि भाई यहाँ से सेलर्स आएंगे, ओके, अब बायर्स आएंगे। अब दूसरी कंफर्मेशन यहाँ क्या आती, दूसरी कंफर्मेशन ये थी जब इसने फर्स्ट टाइम, इसका रिएक्शन क्या हुआ पहले देखें, फिर कंफ्यूजन नहीं हुआ आप लोगों को। इसका रिएक्शन हुआ 15 नंबर है, फर्स्ट करें ऐसे जा रहा था 15 पे नंबर से पहले जाके रिजेक्ट हुआ, फिर रुका, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे ही था ना। जब इसने इसको ब्रेक किया तो अगली कैंडल पे हमने क्या देखा, नेक्स्ट कैंडल खुली, नीचे आई सबसे पहले। जब नीचे आई और उसने उसी पॉइंट से, उसी 15 नंबर से रिजेक्शन ली, जो पहले ये कैंडल यहाँ आई, इसने ऐसे यहाँ से रिजेक्शन ली उसी पॉइंट से जहाँ से सेलर्स पहले रोक के रखे हुए थे, फिर बायर्स ने यहाँ से इसको धकेल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो पॉइंट पहले सेलर्स का था, सेलर बायर्स को ये पता था कि अगर इसको इन्होंने ब्रेक कर लिया तो ये कैंडल हमारी मार्केट को ऊपर नहीं ले जाने जाएंगे और नीचे ले जाएंगे। इस वजह से बायर्स ने यहाँ से ज़्यादा पावर लगा के वहाँ पे रिजेक्ट किया मार्केट को, और मार्केट में हमने इस जगह पे ट्रेड ले ली, जो कि आपके सामने चल रही है या अब विन हो गई होगी, ठीक है, ओके। सो यू कैन से हियर। अच्छा, अब यहाँ अगर 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ तो वो भी आप देख लें। 2-3 चीज़ें क्या हैं कि हम, एक तो हम अब ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, जो कि ट्रेंड चल रहा था, इस ट्रेड में हमने ये लिया है। यहाँ हमने देखा था कि सेलर्स ने अपनी जान ख़त्म कर दी है, यहाँ बायर्स ने तो उस नंबर को तोड़ दिया जहाँ से रिजेक्शन आ रही है, दैट्स वाई हमने यहाँ ट्रेड ली थी। दैट इज़ अ कैंडल रिएक्शन, ओके। अब यहाँ और देखते हैं, 300 से इसको इशू आ रहा है बायर्स को। सो देखते हैं 85 से इसने गैप डाउन कर दिया है इस कैंडल ने। सो गैप डाउन पे आप थोड़ा सा शुरू में एहतियात करें जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होती तब तक। तो अगर आप एक दफ़ा और मैं आपको समझा दूं तो ये देख लें आप, बस इसको, इस कैंडल को देखें और समझ जाएं। अगर कैंडल ऐसे खुल रही है, अगर कैंडल ऐसे ऊपर जा रही है और उसे किसी एक जगह से रिजेक्शन आ रही है, टारगेट पे जाते हुए की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, बीच में कहीं बात नहीं हो रही है, टारगेट पे जाते हुए की बात हो रही है। ये होल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स की लाइंस हैं, ठीक है, ये होल नंबर्स की लाइंस हैं। और अब इस कैंडल को यहाँ से कहीं से रिजेक्शन मिल रही है किसी एक जगह से, फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट से रिजेक्शन इसको मिल रही है, और ये इस पॉइंट का नंबर है 115। मैंने आपको बताया 15 पिछली मेरी वीडियो में देखेंगे आप कैंडल रिएक्शंस में, तो 15 के नंबर या 5 के जो नंबर होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। मार्केट का टारगेट यहाँ सेट है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, मार्केट का टारगेट यहाँ सेट है, आपको पता है मार्केट को ऊपर जाना है, और इस कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन इसमें आपने ट्रेड नहीं लेंगे, अगली कैंडल को खुलने का इंतज़ार करेंगे। अगली कैंडल जैसे ही यहाँ खुली, फॉर एग्जांपल अगली कैंडल ने यहाँ से एंट्री ली, मार्केट वापस ऊपर गई, फर्स्ट टाइम अगर रिजेक्ट हो गई, या इस कैंडल के इंतज़ार में आपने देखा कि अब इसने इसको ब्रेक कर दिया है, जहाँ से सेलर्स आ रहे थे पिछली एक कैंडल ने, उसने, उस बायर ने उसको ब्रेक कर दिया है। तो अगली कैंडल अब आपकी खुलती है और वो नीचे आती है, याद रखें, अगर वो कैंडल नीचे आ जाती है और नीचे से कहीं से रिजेक्शन ले लेती है, उसी पॉइंट से ले लेती है, तो सोने पे सुहा गए जहाँ वो फंस रही थी पिछली कैंडल, फर्स्ट कैंडल जहाँ फंस रही थी, तो फिर ये कैंडल आपकी टारगेट की तरफ जाएगी और ये ग्रीन बन जाएगी। दैट इज़ अ कैंडल रिएक्शंस के होल नंबर से इस तरह कैंडल रिएक्शंस काम करता है। ये सेम सिनेरियो में मैंने यहाँ ट्रेड लिया था आपके सामने, ठीक है। सो 9 मिनट हो गए वीडियो को, 1 मिनट मैं आपको और यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप समझिएगा। मैं चार्ट पे इसलिए लाता कम हूँ आप लोगों को, इस दौरान कोशिश करता हूँ थ्योरी में, क्योंकि आपका माइंड यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है कि माइंड आपका पता नहीं चल रहा होता आपको, ठीक है। और लेफ़्ट साइड के जो प्राइस एक्शंस होते हैं
वो भी आपको यहाँ देखने होते हैं। मैंने आपको पहले बताया है लेफ्ट साइड पे 3 तरह की SNRs होती हैं, एक गैप अप और गैप डाउन की SNR होती है, एक जो है आपका कोई मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार की, या एक जो स्ट्रॉन्ग लेवल की जो SNR होती है वो होती है किसी भी कैंडल का 50% का लेवल, ठीक है। और एक विक की SNR होती है, तो ये हमने पहले डिस्कस किया है, इसको भी आपने नज़र रखना होता है। अगर ये सेम फॉर एग्जांपल इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप समझिएगा प्लीज़। एक लेफ़्ट साइड पे 50% की कैंडल थी, सेम उसी जगह से रिजेक्शन मिल रही थी इस कैंडल को ना, इस कैंडल को, इस वाली कैंडल को आप यूँ समझ लें कि ये इसको, इस कैंडल को इस जगह से ही रिजेक्शन मिल रही है, और ये एक होल नंबर भी है, तो आपको थोड़ा सा और अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि यहाँ एक रेड कैंडल आ सकती है। लेकिन आप रेड कैंडल के साथ नहीं जाएंगे यहाँ, क्योंकि आपको शुरू में टारगेट की तरफ ही जाना है, वरना यहाँ अगर एक 50% का लेवल हो और होल नंबर से एक कैंडल रिजेक्ट हो रही हो, तो वहाँ से एक चांस होता है कि रेड कैंडल भी आ सकती है। ओके, सो जी अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ। अगर आप देखें तो मार्केट अपने टारगेट की तरफ जा रही है, यहाँ मार्केट फंसी है थोड़ी सी, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट फंसी हुई है। फंसी हुई मार्केट में आपने ट्रेड नहीं लेनी होती और ना ही कैंडल रिएक्शंस को देखना होता है। सिर्फ मेरा मकसद था आपको बताने का आज कि कैंडल में रिएक्शंस किस तरह आती है और कहाँ से आती है। अब इस कैंडल पे नज़र रखें, आप इस कैंडल पे नज़र रखें और इस पे नज़र रखें, ठीक है। फिर आपको खुद ही आइडिया होगा कि मैंने अभी आपको वीडियो में क्या बताया है पिछली 5 मिनट में, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे तो इसको मिला है 135 से, 135 से कंटिन्यू चल रहा है, और अब इसको सेलर्स कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं वो आपने देखना है। सेलर्स इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं जी 140 पे, ठीक है। 140 पे सेलर्स ने डिस्टर्ब किया है, आपके सामने कर्सर मेरा है। तो अब आप देखें यहाँ क्या होता है इस कैंडल में कमाल। अब 75 जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, 5 का लेवल स्ट्रॉन्ग होता है, 75 के नीचे ही अगर ये क्लोज होती है तो सेलर्स की कैंडल आने के चांस होंगे, लेकिन आप नहीं जाएंगे। लेकिन इसने अब इसको तोड़ दिया है, आपके सामने अगली कैंडल को तोड़ दिया, जहां से इसको रिजेक्शन मिल रही थी वो था आपका 40 का नंबर, और इसने अब देखेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। और अब इस कैंडल पे सेलर्स के चांसेस कम हैं, बायर्स के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो टारगेट में स्पेस है तो यहाँ सेलर्स से चांसेस कम होते हैं और बायर्स के चांसेस यहाँ ज़्यादा होंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि बायर्स मार्केट में इन हो। अभी तक मार्केट में बायर आया ही नहीं है सही से, यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है 35 से बायर्स ने अपनी एंट्री ली है, लेकिन स्टिल बायर्स में जान नहीं है। ये भी आपने देखना है कैंडल्स के साथ साथ, ठीक है। आप देखें 35 पे मेरा कर्सर है, मार्केट वहाँ के रुकी है और उसने 35 को भी क्रॉस किया, तो बायर्स अभी तक आया ही नहीं है मार्केट में, तो बायर्स के साथ कैसे जाएंगे, ठीक है। तो 35 को भी इसने क्रॉस कर लिया है, आपके सामने 35 को इसने क्रॉस कर लिया है। लेकिन आप अभी अगर प्राइस एक्शंस को जोड़ेंगे, अगर आप रेफरेंसेस को जोड़ेंगे, तो आप इसके बाद रेड की ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं रेड की ट्रेड? क्योंकि यहाँ प्राइस एक्शंस आपको बता रहा है कि टारगेट अभी अचीव होना बाकी है, ठीक है। और 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट हो सकते ही हैं, दैट्स वाई यहाँ आप प्राइस एक्शंस के साथ जाएंगे तो प्राइस एक्शंस को आपने जोड़ना होता है अपनी कैंडल रिएक्शन से। शुरू में अगर आपने ये समझ लिया तो उसके बाद आप एवरी कैंडल्स को भी समझ सकते हैं। अब सेलर्स का टारगेट है ये यहाँ आपके सामने, तो ये है कैंडल रिएक्शंस जनाब। कहाँ से रिजेक्शन आ रहा होता है, कहाँ उस रिजेक्शंस को अगर कैंडल तोड़ देती है तो उसके बाद क्या होता है, मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप समझ जाएंगे कि मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, मार्केट टारगेट की तरफ जाना चाहती है और यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, अगली कैंडल ने अगर इसको ब्रेक कर दिया इजीली, तो नेक्स्ट कैंडल जो खुलती है अगर वो ऊपर जाती है और उसी जगह से रिजेक्ट होती है, तो आपको आइडिया होता है कि भाई मार्केट टारगेट की तरफ जाना चाहती है। लेकिन याद रखें एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 2 कैंडल्स बनी, सॉरी 3 रेड कैंडल्स का आपका ट्रेंड चल रहा है, मतलब बेरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ एक ग्रीन कैंडल आ गई, यहाँ एक ग्रीन कैंडल आ गई और फिर एक और ग्रीन आ गई, तो ये 2 कैंडल्स ट्रेंड चेंज भी कर सकती हैं और ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती हैं।
तो जो नेक्स्ट कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल होती है, इस पे अगर आप कैंडल रिएक्शन देखेंगे या इसके बाद वाली पे देखेंगे तो आपके रिजल्ट्स 99% तक हो सकते हैं इन दोनों कैंडल्स पे अगर आप कैंडल रिएक्शंस देखेंगे, क्योंकि आपने प्राइस एक्शंस को जोड़ दिया सब में। कैसे जोड़ दिया? मार्केट ट्रेंड की तरफ, टारगेट की तरफ जा रही है, मार्केट का टारगेट ये है, उसके बाद 2 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट आ गई है, मार्केट ये कैंडल ने इसको इनगल्फ भी कर लिया है, तो अब आपको प्राइस एक्शंस भी बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। कैंडल रिएक्शंस भी आपको अगर यहाँ बता रही है कि मार्केट ने उस वाले पॉइंट को तोड़ दिया है जहाँ से बायर आ रहा था, तो आप सेलर्स के साथ जा सकते हैं टारगेट की तरफ। सो इट इज़ अ कैंडल रिएक्शंस। होप सो कि आपको समझ आया होगा। इससे अच्छा नहीं बनाया जा सकता, इसको समझाया नहीं जा सकता विद एग्जाम्पल। मैंने एक ट्रेड की एग्जाम्पल भी आपको लेके दिखाई है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी।